की कोई संवेदना, तो कहीं न कहीं शक्तिहीनता अंदर प्रस्फुटित हो रही है आपकी। रावण के नहीं, रावण तो उस समाज में खड़ा होकर के विरोध प्रदर्शित कर रहा, राजा जनक के निर्णय के विरोध में खड़ा, अर्थात वो अपने आप को बड़ा राजा जनक से मानता। अभी तो बड़े का विरोध कोई नहीं करता, और हमारा भी विरोध किसी ने किया नहीं। तुमने किया क्यों? क्योंकि रावण बाण महाभट, और किसी ने विरोध नहीं किया। मैंने राजा जनक की सभा में खड़ा होकर के अपनी बात को रखा, लेकिन किसी ने भी मेरी बात का विरोध नहीं किया, किसी ने। इसलिए हमारी बात जहां की तहां, हाँ, आपने एक और बात जोड़ी। जिन तीन को तुमने सर्व सामर्थ्यवान माना, मैं एक घड़ी में, एक क्षण में, एक पल में, आपकी दृष्टि में ये सब होंगे क्योंकि आपको देवासुर संग्राम में उन लोगों ने पराजित किया, ठीक है। लेकिन एक दांव में तुम पैसा लेते, क्योंकि तुम्हें इनकी सामर्थ्य का बोध है, क्योंकि देवासुर संग्राम में आप लोग पराजित हुए, और हमने इनको पराजित किया है, इसलिए ये हमें सामर्थ्यवान नहीं लग रहा है। कैसे? रवि, शशि, पवन, वरुण, धनधारी, अग्निकाल, यम, सात। रावण के लिए ये कमरा था। चलो, हेलो, बढ़िया। हाँ, हमारे आदमी जो बड़ा होता है वही श्रेष्ठ होता है, ठीक बात। वाल्मीकि रामायण में एक अर्धाली, मुझे श्लोक का एक चरण मुझे याद आ रहा है। ज्ञान वृद्धः वयो वृद्धः, जो ज्ञान में बड़ा होता है वही उम्र में भी बड़ा होता है, ठीक है। राजा जनक ज्ञान में बड़े हैं। अब आप विचार ये करना है कि जो ज्ञान में बड़ा है, संभालना पंडित जी, आपका ही शब्द है। अगर राजा जनक ज्ञान में बड़े हैं, आपने स्वीकार भी किया है, अब ईमानदारी से उत्तर यह होना चाहिए कि जो ज्ञान में बड़ा है, क्या उसको ये भी ज्ञान नहीं है कि गुरु के प्रति हमारी क्या कर्तव्य निष्ठा होनी चाहिए? पंडित जी, ये छोड़ रहा हूं, नहीं, पूरी यात्रा आपने, चलिए, अच्छा कह रहा हूं कि छोटे छोटे शब्दों में हो, चलो ठीक, दो शब्दों में हो। अच्छा तब लगेगा जब यही छोड़ा जाए, और आपको मैं धन्यवाद देता हूं, इसीलिए हमें अच्छे लगते हो, इसलिए हमें अच्छे लगते हो। हम तो कहते हैं क्या, हाथ में खंजर नहीं, हाथ में खंजर नहीं, आंखों में पानी चाहिए। ओ बाबा, बाबा, मुझे दुश्मन भी खानदानी चाहिए, दुश्मन भी खानदानी चाहिए, इसलिए अच्छी लगती है बात। जहां चोट हो जाए फिर वही छोड़ दो, क्योंकि उत्तर अब आना चाहिए। हाँ, आपने कहा कि क्या राजा जनक जैसे ज्ञानी द्वारा भी त्रुटि हो सकती? अरे ज्ञानी द्वारा तो त्रुटि होती है, तभी तो विचारणी होता। अगर अज्ञानी त्रुटि करे तो विचारणी नहीं, जब ज्ञानी त्रुटि करता है तभी विचारणी होता है। अरे तुम खाली
गुरु की निष्ठा पर मैंने प्रश्न चिन्ह खड़ा किया तो तुम परेशान हो गए। एक ज्ञानी ने तो अपने आराध को भी भले बुरे शब्दों का प्रयोग करके अपमानित किया। ज्ञानी एक ही शब्द में उत्तर है, भले भवन ते बायन दीना पाओगे फल आपन कीना। अपने आराध को ललकार रहा है ज्ञानी वह ही तो अपने गुरु के आयुध का खंडन करा रहे हैं। अरे तो बंसे ऐसे आए थे कि तुम प्रशस्ति गा रहे, देखिए तुम प्रशस्ति गा, बंसे जहां से शुरुआत, इस पंथ की जहां शुरुआत नीम अपने गुरु ही तो साफ दे देंगे। जिस गुरु के लिए यही सनातन धर्मावलंबी क्या कहते हैं, या तन विष की बेलरी गुरु अमृत की खान, शीश दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता, और वही गुरु का साप दे रहे। अल्प विराम थे। चलिए, आपने कहा कि ज्ञानी के द्वारा ही तो त्रुटियां होती हैं। उदाहरण भी आपने दिया, एक ऐसे ज्ञानी का उदाहरण आपने दिया, हृदय से साधुवाद है, जिसे कहा जाता है नारम ज्ञानम ददाति इति नारदः, नारद वचन सदा सुचि साचा। नारद ना नाम नहीं का रद नाम योजना का, जिसकी योजना कभी रद न हो ऐसे व्यक्तित्व का नाम नारद। और ऐसे नारद के द्वारा, एक ज्ञानी के द्वारा अपने स्वामी का अपमान कर दिया गया। आपने दोहा भी पढ़ा, भले भवन बायन दीनहा पावो घोए इत्यादि जो भी कुछ। चलिए, उसके नीचे एक अर्धाली है कि जब वो परमात्मा ने जब हरि माया दूर निवारी नहीं था रमान राजकुमारी, और उस समय जब नारद विकल होकर के नारायण के चरणों में गिरे, तो उस समय की अर्धाली आपने नहीं पढ़ी। नारद ने कहा मेरे द्वारा आग का अपमान हो गया, तो परमात्मा ने कहा मम इच्छा कहे दीन दयाला, जब हो जाए शंकर सतनामा हुई है हृदय तुरंत। परमात्मा की इच्छा से। अब प्रश्न यहाँ ये खड़ा होता है कि ज्ञानी के हृदय में अपने इष्ट के प्रति ऐसी भावना क्यों जगी? उसके लिए एक परमात्मा ने गीता में कहा, क्रोधात् भवति सम्मोहा, सम्मोहा स्मृति विभ्रमः, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। जब ज्ञानी क्रोध की अति जब ज्ञानी के जीवन में, लोभ की अति जब ज्ञानी के जीवन में, काम की अति जब ज्ञानी के जीवन में, तो महाराज वो ज्ञानी भी विवेक से शून्य हो जाता है। तो यहाँ दो रास्ते हैं, एक तो मम इच्छा, परमात्मा की इच्छा, और नारद जैसा ज्ञानी ने ऐसा किया। तो क्या राजा जनक ने भी कुछ ऐसा ही किया है? क्या उसकी भी बुद्धि शून्य हो गई है? क्या वो काम के वशीभूत हो गया? क्या वो लोभ के वशीभूत हो गया? अगर आप ज्ञानी की तुलना में, नारद की तुलना में जनक को बिठा रहे हो, तो राजा जनक की स्थिति क्या उस नारद से जोड़ना चाहते हो? क्या वही स्थिति है? आपने कहा मैंने देवताओं को जीता, बढ़िया, तुमने सबको जीता, पर एक को नहीं जीत पाए जो सबसे कमजोर है। सबको जीता, वरुण कुबेर इत्यादि जो भी चौपाई पढ़ते हैं, बढ़िया पढ़ तो बढ़िया लेते हैं। बोले वरुण को जीता, कुबेर को जीता, यम को जीता, जल को जीता, सबको जीता, एक को नहीं जीता। कामादि दोष, काम को अगर जीत लेते तो अब तक वास्तव में विजेता घोषित हो जाते। एक देवता का जीते नहीं पाए, दुनिया में ढिढोरा पीटे, हम सबका, हम सबका, हम सबका। तो अगर ज्ञानी के द्वारा कोई अपराध आपको लग रहा है तो वहां की स्थिति अलग है। यहाँ जो आप दोष दर्शन राजा जनक के प्रति कर रहे हैं, ये अनुचित है। पंडित जी, अल्प विराम।
अब आप अपना चिंतन प्रस्तुत करो। बढ़िया बढ़िया कुछ देव, आज कमजोर कैसे पड़ी गए, क्या गिरा गए का समाज देख कर? ये माँ अच्छा बताओ, नहीं बहुत कमजोर पड़े जा रहे हो। अब भाई आपको चोटें तो भाई उत्तर नहीं आपको भाई इसमें उत्तर करो कि अगर क्या राज ये गुरुआयुध है और गुरुआयुध का खंडन हो रहा है तो गड़बड़ है और ज्ञानी है तो ये क्यों भाई चिंतन तो यहाँ आवे। तो मैंने आपने कहा अब ये कह दिया जाए कि क्या ज्ञानी अपराध कर सकता, और मैंने उदाहरण दिए क्या किया। अब तुम इस समय ढूंढ के लाओ कि ये अपराध कोटि में नहीं है, ये अपराध कोटि में नहीं है, ये ढूंढ के लाओ। मैंने कहा था कि बड़े बड़ाई सब करें, ये ढूंढ के लाओ कि यहाँ बड़प्पन के कारण विरोध नहीं हो रहा है, समर्थन हो रहा है, तो बड़प्पन के कारण नहीं हो रहा है, वरन इनका कार्य श्रद्धा से युक्त है। हम तुम्हारी बात मान ले, ये कमजोर बताइए, अब ये कमजोर बताइए तो फिर जोरदार के बताइए, तो इसे समझ में नहीं आ रहा। आखिर फिर समाज में एक बार कि आखिर जो गुरु के प्रति ये निष्ठा व्यक्त करते हैं तो गुरुआयुध के प्रति ये भाव क्यों? एक बात आप कह रहे थे, एक आरोप हमारे ऊपर लगाया था, सबको जीता काम को नहीं जीता, काम को नहीं जीता। अगर रावण भी काम को जीत लेगा, जरा देखें ये बिल्कुल नया मौलिक चिंतन, अगर रावण भी काम को जीत लेगा तो रावण रह जाएगा, क्योंकि काम को जीत कौन सकता, काम को कौन जीत सकता है? जो राम का दास होगा, और जो राम का दास होगा वो रावण नहीं होगा, क्योंकि जो रावण राम का विरोधी होगा। देखो जरा देखो जहां राम तहाँ काम नहीं, राम को कौन जीत सकता? जो राम की शरण में जाएगा। हेलो, हाँ हमारे और स्वाति श्रेय बिल्कुल बढ़िया मौलिक चिंतन। जिस समय भगवान शंकर पर काम ने अपना प्रहार करना शुरू किया, स्थिति क्या हुई? स्थिति जन सामान्य भी काम से लिप्त हो गए, और उसको एक शब्द में कह दूं तो सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। अबला पिलो कहीं पुरुष में, पुरुष सब अबला मैं। चलिए, जब ये स्थिति हुई तो आप जैसे आचार्य से या उधर आचार्य से पूछा गया तो फिर संतुलन कैसे बना? गलजे राखे अमुक चलिए ते उबरे ते ही काल। बढ़िया 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 बिंदु है। आपने कहा कि काम को मैंने इसलिए नहीं जीता क्योंकि मैं राम का विरोधी हूं। वाह पंडित जी, हंसी आती है। आज मस्तिष्क काम कर नहीं रहा है, आज मामला है कुछ गड़बड़ है। हाँ चलिए, आपने कहा कि जो राम के पक्ष में रहता है वही काम को जीत सकता है, और मैं राम का विरोधी। बढ़िया उदाहरण क्या दिया? बोले धरी न काहू धीर, सबके मन मन सिज हरे, जे राखे रघुवीर, ते उबरे ते ही काल मोह।
बढ़िया। बोले मैं राम का विरोधी हूं। अब महाराज चिंतन करना, बिंदु आपके बहुत आए हैं, पर इसी पर मैं यात्रा करे ले रहा हूं। राम के विरोधी आप अपने आप को बता रहे हैं। हेलो कौन है राम? हेलो चलिए राम है कौन? आइए थोड़ा चिंतन कर लेते हैं। मौलिक चिंतन है पंडित जी, और शब्दों का ही खेल होता है। हमारी आपकी कोई संपत्ति की लड़ाई तो है नहीं, आपका मौलिक चिंतन है। राम कौन? आचार्यों ने कहा रमन्ते योगिनो नन्ते, रमन्ते योगिनो नन्ते नित्यानंदे चिदात्मनि। सभी की आत्मा में रमन करने वाले राम, जन जन में रमन करने वाले राम, रामो विग्रहवान धर्मः, सबके हृदय में व्यापक है राम। राम ब्रह्म, राम ब्रह्म व्यापक है राम, वो ब्रह्म है राम। और अगर राम ब्रह्म है तो क्या वो लंका में नहीं है? अगर वो जन जन में राम है तो क्या रावण के हृदय में नहीं है? चलिए इसको थोड़ा सा और सरल कर लेते हैं। आपने कहा कि जो राम का विरोधी होगा, मैं राम का विरोधी हूं, इसलिए मैंने काम को, जहां राम तहां काम नहीं, जहां काम नहीं राम, तुलसी कबहू न रह सके रब रजनी एक ठाम। मैं एक चिंतन दे रहा हूं, मिथिलावासी ध्यान से सुनना। अगर राम के ये विरोधी है आचार्य जी, अगर ये राम के विरोधी है तो रामा युद्ध अंकित कहे शोभा बरनी न जाए क्यों? छोड़ रहा हूं पंडित जी। बढ़िया, ऐसा है लाना, बिल्कुल बिल्कुल यही से जोड़ कर, हाँ जोड़ के लाना। एक सेकंड। जिस समय और इतना देखो, इतना जुड़ा हुआ उत्तर कोई करेगा नहीं। जिस समय करो अनरण का पद मेरे द्वारा किया गया। हाँ बढ़िया, ठीक ला रहे हैं। हिम्मत थोड़ा बनाए दे ताकि घबराओ ना। हम घबराते अगर घबराते तो इतनी लंबी यात्रा हो। एक ही चिंता नहीं है कि रामत जगन्नाथ बजे तलवाला। तो जिस समय अनरण का पद मेरे द्वारा किया गया तो वहां से एक नरसिंह की मूर्ति मिली। अब मूर्ति को लेकर के मैं लंका पहुंचा। हमारे आराध्य देव भगवान शंकर ने स्वप्न में मुझे बताया कि इस मूर्ति का पूजन अगर तुम्हारे राज्य में नहीं हुआ तो तुम्हारा राज्य नष्ट हो जाएगा। जब तक इस मूर्ति का पूजन होता रहेगा, जिस राज्य में भी रहेगी, इसे कोई नष्ट नहीं कर सकता। परिणाम स्वरूप मुझे विभीषण को उसे देना पड़ा। और ये हमारा भ्रातृत्व प्रेम का विश्व में दूसरा उदाहरण नहीं मिलेगा। भ्रातृत्व प्रेम जेख्यार भाई दुश्मन की माला घुमावे, भाई का तुम स्वीकार कर सकता ना, और वो लंका में सम्मान रह रहा। कारण तो ये रामायुध अंकित इसलिए, एक बात, दूसरी बात, क्योंकि जिस समय हमने तपस्या की थी, हमारे सामने ही उसने भक्ति मांगी थी, हमने शक्ति मांगी थी, और एक भाई ने हमारे निद्रासन मांगा था। तब भी सम्मान उसे मैंने लंका में रखा था जब वो भक्ति मांगा था उससे। और ये कार्य होने पर उसे हमने स्वतंत्र कर दिया कि तुम पूजन पाठ करो, तुम चक्कर में पढ़ो। एक बात रुक जा, छोटे इसलिए वो लंका में सम्मान रह रहा है। तुम्हारे यहाँ जो काम तुम्हारे के लोग, एक पैदा हुईगा राम भक्त, एक पहला, अब थोड़े दिन पहले रहा तो चाचा चाची
मामी बुआ फूफा सबों के पीछे लाठी ले होलिका बुआ वो चली आई, चलो हमारा राम भाई, और देखो ये कितना बड़ा कलेजा सम्मान। चलिए अब तो बात हो गई, कुछ रह गई, जितने छोड़ कह दिए, बातें पूरी हुई। बढ़िया दाव लगाया पंडित जी, साधुवाद है, हृदय से बड़ा अच्छा लगता है। आप जैसे व्यक्तित्व जब सामने खड़े होते हैं तो पन्ना वाला नहीं होता है, जब बढ़िया आएगी तो बढ़िया उत्तर होगा स्वाभाविक, और पन्ना वाला होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि समाज को गुमराह करके, समाज को जो इतना धन खर्च कर रही है, अपने कमाए हुए परिश्रम से कलाकारों का चयन किया जाता है और वही पन्ना पलट दिया गया। बोले पिछले साल, बोले वही पन्ना, बोले इस साल, बोले वही पन्ना। तो क्या पन्ना के लिए इतना धन खर्चा होता है? जब पन्ने के लिए धन खर्चा होता है तो आराम से यंत्र ले सामने और आराम से सुनी लो, पन्ना ना हो। आपने कहा अनरण्य को मैं जीतने के लिए गया, हाँ गया, ठीक बात। अनरण्य कौन है? रघुवंशी। कौन है ये अनरण्य? तो उत्तर मिला सूर्य वंश का वो राजा, इक्ष्वाकु वंश का वो राजा, परमात्मा राम के पूर्वज अनरण्य। अनरण्य को आपने मारा, अनरण्य ने आपको श्राप दिया, मेरे वंश में उत्पन्न होने वाले के द्वारा तुम्हारी मृत्यु होगी। बल्कि वाल्मीकि जी में तो नाम तक आया है, अज होंगे, दशरथ होंगे, खटवांग होंगे, दीर्घबाहु होंगे, सगर होंगे, अंशुमान, दिलीप, भगीरथ इत्यादि इत्यादि राजा। उसके बाद दशरथ होंगे, दशरथ का पुत्र जो होगा वो तुम्हारा, इत्यादि। वहां पर आपने अनरण्य को मारा। आइए मुख्य बिंदु जो आपने जहां छोड़ा है, आपने नरसिंह की मूर्ति उठाई। उस नरसिंह की मूर्ति की विशेषता थी, जिस जगह पर वह मूर्ति रखी जाती है कभी उस राज्य में अकाल नहीं पड़ता है। स्वार्थ के कारण आप उस मूर्ति को लेकर के आ गए। महात्माओं के द्वारा विचार किया गया रावण के राज्य में कभी अकाल नहीं पड़ेगा, तो निर्णय लिया गया कि नरसिंह को एक वरदान भी है। कौन सा वरदान है? बोले ये मूर्ति जहां रखी जाएगी वहां अकाल नहीं पड़ेगा, पर अगर मूर्ति की पूजा बंद करा दी जाएगी तो विनाश कर देगी। यह है मुख्य बात। मीठ मीठ कप कड़ू कड़ू थू, मतलब की छाते हो। सोचो सामने वाला तो कुछ जनता नहीं है, कुछ नहीं जाने सब। ये थी मुख्य बात, तुम्हारी मजबूरी थी। चलिए एक चोट और कर रहा हूं। हला रुक जाओ, बहुत रुक जाओ, बहुत बोए, अब रुक जाओ, बहुत बोए। हमारे परिवार पर अड़चन लगाए, बुआ, दादी, फूफा, चाची, चाचा, यही शब्द तो सुने सुने कान इनके पक भी रहा है। तब सोचने करो नाहर का सामने खड़ा कीजिए, ये दादा, चाची, मामा, फूफा ये सब बंद हो गया। चलिए आपने नरसिंह को स्थापित किया अपने लंका में, स्वार्थ बस। अगर आप पूजन न करवाते तो विनाश कर देती वो मूर्ति। अब ईमानदारी से निर्णय करना, रामायुध अंकित ग्रह, शोभा बरन न जाए, नव तुलसिका वृंदता, देख हरस अमुख, विषय आगे का। अब सच ये बताइएगा कि नरसिंह भगवान का जो चिन्ह है वो क्या है? ये चिन्ह जो अंकित है रामायुध, राम का आयुध धनुष। और जिस समय नरसिंह ने अवतार लिया उस समय ना अस्त्र से मरूं ना शस्त्र से मरूं, जब कोई अस्त्र शस्त्र थे ही नहीं तो ये रामायुध, ये आयुध कहां से आ गया? ये मेरी समझ में नहीं आया। पहली बात इसे पंडित जी, पहली बात। दूसरी, आपने आरोप हमारे ऊपर लगाया। आपने कहा कि तुम्हारा एक परिवार में प्रहलाद नाम जपत प्रभु कीन प्रसादु भगत शिरोमणि हे प्रहलादु, बोले सब उसके पीछे पड़ गए। हाँ पड़ गए, बिल्कुल पड़ गए।
क्योंकि हिरण्यकश्यप की घोषणा थी, यत्र यत्र तुजा गावो, जहां जहां भी ब्राह्मण गौ यज्ञ संत सबको नष्ट करना है और मेरे शत्रु का कोई नाम ना ले। कभी कभी भय के कारण व्यक्ति अधर्मी का साथ दे देता है। भय के कारण यह सच है कि वो अधर्मी है, पर भय होता है साथ दे देता है और स्थिति यही बनी। पर ईमानदारी से बताओ, क्या धर्म को मिटा पाए? आपने कहा जय विद होए धर्म निर्मूला, क्या धर्म को मिटा पाए? सत्य परेशान होता है, सत्य परेशान होता है, पर कभी पराजित नहीं होता है। तो जीत वहां उनकी नहीं हुई, बुआ फूफा चाचा ताऊ ये सब समाप्त हो गए, उसकी जीत हुई। आज भी नाम जपत प्रभु कीन प्रसादो, तो भगत शिरोमणि। अब कहो पंडित जी तबीयत कैसी? देख लियो धुक शुरू, थोड़ा थोड़ा कान लगा लो। हाँ ठीक नहीं, अब सही है। नाटक बहुत करा। चलिए, कह रहे हैं कि आपने अपने स्वार्थ के लिए, मूल विषय पे आ जाए, आपने उसका सब कुछ कर दिया है। हम उसको संक्षेपीकरण में उत्तर कर रहे हैं कि स्वार्थ के वशीभूत निस्वार्थ कौन करता है? स्वार्थ लाभ करे सब, सूर नर मुनि। अगर रावण स्वार्थ में नरसिंह की पूजा करवा रहा है तो क्या गड़बड़ कर रहा है? तुम्हारी का? अरे रावण स्वार्थ मां और राजा जनक स्वार्थ मां, देखो कहे जिनके लिए, इनके लिए स्वार्थ नहीं लिखा गया, बाकी सबके लिए स्वार्थ लिखा गया। सूर नर मुनि, मुनि नहीं है कौन? नहीं, वही जो करवा रहे हैं स्वार्थ मटू लिखे ना, वो क्या है? पुर नर नार सुभाग्य सोच संता, और संत को स्वार्थ नहीं परमार्थ में रखा गया। संत ऐसे जोड़ के देना, संत बिटप सरिता गिरी धरणी, इनके लिए स्वार्थ नहीं बताया गया। क्या बताया गया? परहित लाग सबन की करनी ये है। परहित लाग तजय जो देही संतत संत प्रसंतत, ये चक्कर में ना राजा को हमने कहा पूरा कर दे। हम आपके पक्ष में है कि पूरा कर दिया जाए, और कोई बात। हमारा अर्थ ये नहीं है कि आपको हम रोक रहे हैं कि इस समय समय चक्कर में इनका फांस लो, हमार जय जय। चलिए, एक बात, दूसरी बात, एक बात पे जोर दिया गया, भगत शिरोमणि भे प्रहलादु। भगत शिरोमणि जिन प्रहलाद की प्रशस्त तुम गा रहे, तो फिर क्या उसके बाद की संतति प्रहलाद के पद चिन्हों पे चली, या स्वयं प्रहलाद? आज एक ऐसी बात लेके जाऊंगा, क्योंकि कुछ ऐसे लोग हैं, स्वयं प्रहलाद वो अहम का वशीभूत प्रहलाद, भगत शिरोमणि प्रहलादु, भगत शिरोमणि। जिस समय वो भी सत्ता पर पहुंचा, तो सत्ता का काम क्रोध मद लोभ मोह सब जागृत हो गया। याद करो वो देवासुर संग्राम, जिसमें 6 मास तक युद्ध होता रहा, निर्णय नहीं हुआ। सारे देवता और दैत्य मिलकर के ब्रह्मा के पास पहुंचे
ठीक है, सारे देवता और दैत्य मिल करके ब्रह्मा, तो दैत्यों का नेतृत्व तो मालूम कौन कर रहा था? प्रहलाद। इनकी प्रशस्ति कहा है। ब्रह्मा के पास पहुंचे और ब्रह्मा से पूछा कि इसका विजेता कौन होगा? तो उन्होंने एक राजा का नाम बताया। बात तुम्हारे आखी है, इसलिए ये चोट। एक राजा का नाम बताया कि चैन के पक्ष से, जिस भी पक्ष से वो युद्ध करेंगे, वो युद्ध करेंगे, विजेता वो होगा। दैत्य से पूछा गया, प्रहलाद से पूछा गया, प्रहलाद से कहा गया कि जाओ उनको अपने ध्वज तले युद्ध करने के लिए कहो। तो प्रहलाद ने जब उनसे वार्ता की तो उन्होंने कहा कि हम युद्ध करने को तुम्हारे पक्ष से तैयार हैं, लेकिन वो युद्ध मेरे नाम पर होगा, उसमें नेतृत्व तो हमारा होगा, तुम्हारा नहीं। प्रहलाद, अहम का डूबा वो प्रहलाद, उसने इसे अस्वीकार कर दिया। दैत्यों ने इसे अस्वीकार किया, देवताओं ने उसे स्वीकार किया और देवता विजयी हुए। फिर देवलोक पर उसका अधिकार हुआ। के मर जाने के बाद उनके पुत्रों का विवाह हुआ। कैसे तबीयत है? कार्य के प्रहलाद